हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 5 जो है सरफेस केमिस्ट्री जो कंटिन्यू चल रहा है। लास्ट टाइम में जो हम देख रहे थे उसमें फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। उसमें दो चीज़ें देखी हुई थी, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट नेचर, एंड सेकंड था नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। आज जो देख रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि एड्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वही आज समझेंगे। तो इससे पहले आप थोड़ा सा ये समझ लें कि जनरली जो एड्जॉर्प्शन जो होता है ना, एड्जॉर्प्शन जो होता है वो एक तरह का क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना। और यहाँ पर आप उसको लिख सकते हो, एड्जॉर्प्शन एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हैं कि प्रोसेस होता है। अब यहाँ जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, मतलब कि टेम्परेचर से एड्जॉर्प्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सीधा सा एक कीवर्ड मैंने आपको बताया हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो एड्जॉर्प्शन होगा, है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन आती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, वो किस तरह से पड़ता है, सबसे खास चीज वो है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा, जो इफेक्ट होगा टेम्परेचर का, वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन। फिजिकल एड्जॉर्प्शन मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है ना, उसमें क्या होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा, वंडरवाल फोर्स होता है, जो कि क्या होता है, नेचर में वीक होता है। अब यहाँ पर आप फिजिकल एड्जॉर्प्शन अगर है तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, उसको थोड़ा सा आप इस तरह से समझ सकते हो कि इसमें जो एड्जॉर्प्शन होगा, अगर आप उसमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, है ना। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे एड्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। मतलब इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं किसी टेम्परेचर पर, तो उसको ग्राफिकली अगर आपको समझना है तो अपन दो ही चीजें लेंगे, एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पर। और उसमें जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इस टाइप का जो ग्राफ कहलाता है वो कहलाता है आइसोबार, है ना। अब अगर अपन कहें, यहाँ पर ही लिख दो आप, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इस टाइप का जो ग्राफ कहलाएगा उसको अपन क्या कहते हैं, आइसो बार, उसको अपन क्या कहेंगे, आइसो बार। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एड्जॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। इस टाइप का जो ग्राफ कहलाता है उसको कहते हैं अपन आइसो बार। अब फिजिकल एड्जॉर्प्शन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो ग्राफ प्लॉट होता है वो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं इसका, ये आपने ग्राफ प्लॉट करा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए अगर अपन बात करेंगे तो ये ग्राफ किसके बीच में है, एक्स अपॉन एम। एक्स अपॉन एम मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, ये एक्स अपॉन एम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एड्जॉर्प्शन वही उसी पर जो इस मास पर कितना
एड्जॉर्प्शन हो रहा है, ये उसका रेशियो है ये। और यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है, इधर आपने ले लिया है टेम्परेचर, टेम्परेचर लिया हुआ है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होगा, जैसा मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि ये जो एड्जॉर्प्शन होता है वो एक तरह का क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना। और उसमें इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होता है, वंडरवाल फोर्स होता है जो वीक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से उसके मॉलिक्यूल्स इजीली क्या हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और इजीली वो क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये ग्राफ प्लॉट करा हुआ है, हाँ, ये ग्राफ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे आपने ये टेम्परेचर बढ़ाया हुआ है, हाँ, तो ये एड्जॉर्प्शन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पर जो किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए। किसके लिए है ये, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। सिमिलरली क्या होता है कि अगर अपन केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, पहले एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा, है ना। अब उस कंडीशन में क्यों, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा देन डिक्रीज होगा। तो उसको भी आप समझ सकते हो इस तरह से कि ये तो मैंने आपको फिजिकल जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है ये बताया हुआ है। इसी तरह से सेकंड वाला अगर अपन लें तो सेकंड में क्या होगा, अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में बी वाला, है ना, बी अगर केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में पहले ग्राफ के अकॉर्डिंग ही उसको समझ लो, बाकी सब चीज तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के जैसा ही है। जो ग्राफ होता है वो भी आइसोबारी होता है क्योंकि उसमें प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग आप समझें, जैसे ये आपने ग्राफ प्लॉट करा x/m, हाँ, और ये टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में पहले क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा और फिर डिक्रीज होगा, और फिर डिक्रीज होगा। तो इस तरह से जो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है ना, ये बात कर रहे हैं अपन केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए, केमिकल एड्जॉर्प्शन, क्लियर। अब देखो इसमें केमिकल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं तो उसमें केमिकल बॉन्डिंग होगी, फिर उसकी वजह से क्या होगा, एड्जॉर्प्शन भी बढ़ता जाएगा। और जब उसमें एक लेयर फॉर्म हो जाएगी तो लेयर फॉर्म होने के बाद उसमें क्या होगा, दोबारा तो उसमें एड्जॉर्प्शन होगा नहीं, तो जिससे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो एड्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा, या अपन कहें कि एक क्रिटिकल पॉइंट पर वो जो एड्जॉर्प्शन होगा वो क्या हो जाएगा, जितना आप मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड होंगे, है ना, उतने ही मॉलिक्यूल्स बाहर भी निकलते जाएंगे, मतलब डिसॉर्प्शन भी होगा उसमें। या इस तरह से भी अपन समझ सकते हैं कि जो केमिकल मॉलिक्यूल्स की जो लेयर यहाँ पर फॉर्म होगी तो उसके बाद दोबारा उसमें एड्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, तो इस वजह से क्या होता जाएगा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। मीन्स फिजिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन कम होता जाता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन में पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा और देन डिक्रीज होगा, क्लियर। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और नेक्स्ट जो अपन देखने वाले हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में फोर्थ नंबर का जो पॉइंट होगा, फोर्थ नंबर का पॉइंट है इफेक्ट ऑफ
प्रेशर। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर की मतलब प्रेशर की वजह से एड्जॉर्प्शन पर क्या फर्क पड़ता है, कम होता है या ज्यादा होता है, यही होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर में जो टेम्परेचर होगा वो क्या होता है, टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट होगा। अगर अपन बात करते हैं ग्राफिकली उसकी, तो टेम्परेचर उसमें कांस्टेंट होता है, और इस तरह का जो ग्राफ प्लॉट होता है उसको कहा जाता है आइसोथर्म, जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, उसको क्या कहेंगे अपन, आइसोथर्म। हाँ, आइसोथर्म, क्लियर। अब देखो, अब यहां पर क्या होता है कि जो आइसोथर्म एड्जॉर्प्शन, इसी तरह से अगर अपन इसको आइसोथर्म कह रहे हैं, अगर उसमें एड्जॉर्प्शन की अगर बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है कि जो एक्सएम है ना, एक्सएम और उस प्रेशर के बीच में, मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, जो ग्राफ प्लॉट करोगे है ना, जैसे इस तरह का जो आपने ग्राफ प्लॉट करा हुआ है, तो ग्राफ प्लॉट आप x बाय m के बीच में कर रहे हैं, और किसके बीच में कर रहे हैं, प्रेशर के बीच में। और टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट होगा, है ना, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस तरह का जो ग्राफ क्या कहलाएगा, इसको अपन क्या कहेंगे, आइसोथर्म। ठीक है, अब यहाँ पर एड्जॉर्प्शन की बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब दूसरी चीज, अब यहाँ पर आपको देखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसकी बात कर रहे हैं अपन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। तो जो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है उसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करा जाता है, जिसको कहा जाता है फ्रेंडलिश आइसोथर्म। क्या कहेंगे उसको, फ्रेंडलिश आइसोथर्म या फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब उस ग्राफ के अकॉर्डिंग होता क्या है उसको आप थोड़ा सा समझ लें, है ना। यहाँ में इसको जो समझना है आपको, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को जो समझेंगे, तो उसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, FREUN, फ्रेंडलिश DLICH, फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब ये फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, खास चीज अपन को ये समझना है कि फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है। तो इसमें आप इस तरह से समझ सकते हो कि द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस, यहां लिख रहा हूं मैं, द extent of absorption of a gas, absorption of a gas per unit mass of adsorbent, per unit mass of adsorbent, per unit mass of adsorbent depend upon the pressure of the gas, depend upon the pressure of the गैस। ठीक है, मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हुआ आपका, x बाय m, मतलब कि इसको आप इस तरह से और समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर काफी सारी चीजें रब कर रहा हूँ उसको समझने के लिए, कि इसको छोड़ूंगा। हाँ, अभी अपन केवल किसकी बात कर रहे हैं, फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म की। ठीक है,
तो यहाँ पर उसी चीज को समझना है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ आइसोथर्म, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि यहाँ पर दो चीजें आपने ली हुई हैं, एक तो क्या हो गया ये एड्सॉर्बेंट, है ना, एड्सॉर्बेंट हो गया। हाँ, अब ये जो एड्सॉर्बेंट है इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ मास होगा। हाँ, और यहाँ पर ये जो है मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें, गैसियस मॉलिक्यूल्स की, तो ये यहाँ पर ये क्या है, एड्सॉर्बेट। हाँ, अब ये जो एड्सॉर्बेट जो है, इस एड्सॉर्बेंट पर कितना इसका एड्सॉर्प्शन हो रहा है ना, कितना इसका एड्सॉर्प्शन यहाँ पर होगा, वही क्या कहलाएगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। उसी को अपन क्या कहेंगे, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि एक्स, है ना, ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब इसको डेफिनेशन को अगर आप देखें, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डिपेंड अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। तो कितना एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन हो रहा है किसी मास के ऊपर, है ना, या एड्सॉर्बेंट के ऊपर, वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो प्रेशर के ऊपर। अब यहाँ पर जो प्रेशर के ऊपर अगर डिपेंड कर रहा है, तो उसके लिए अपन एक ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको समझ सकते हैं कि ग्राफ के अकॉर्डिंग उसको आप इजीली समझ जाएंगे कि किस क्या कहना चाह रहे हैं अपन। देखो, ए ग्राफ ड्रॉन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यहां पर अगर मैं ग्राफ के लिए बात करूं, ए ग्राफ बिटवीन extent of adsorption and pressure of the gas, at constant temperature, at constant temperature, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसको अपन क्या कहते हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको क्या कहेंगे, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो फ्रेंडलिज ने उनको बताया था, इसलिए इसको फ्रेंडलिज आइसोथर्म भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो ग्राफ किस तरह से प्लॉट होगा और उसमें प्रेशर का क्या रोल होता है और उसके अकॉर्डिंग एड्सॉर्प्शन किस तरह से होता है, वही चीज आपको यहाँ पर समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात कर रहे हैं कि ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अच्छी तरह से, इसको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग आप उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। ये ग्राफ प्लॉट करा हुआ है। अब देखो, इस ग्राफ में ये तो क्या हो गया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और यहाँ पर दूसरा जो एक्सिस है उस पर क्या होगा, प्रेशर। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि जब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं, है ना, तो इस तरह का कुछ ग्राफ प्लॉट होता है। ये ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें हो क्या रहा है, उसी चीज को आपको समझना है कि इनिशियली जब प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, आइसोथर्म। अब यहाँ पर तीन चीजें होंगी, लो प्रेशर पर, हाई प्रेशर पर और इंटरमीडिएट प्रेशर पर, है ना। तो ये जो है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये प्रेशर, है ना। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ जो देख रहे हैं आप फर्स्ट ये वाला पोर्शन, तो ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल यहाँ पर अगर कहें अपन कि
जो एड्जॉर्प्शन हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन भी बढ़ रहा है अगर इस टेम्परेचर पर, इस प्रेशर पर, है ना। तो ये जो प्रेशर होगा ये मतलब कहेंगे इसको लो प्रेशर। लो प्रेशर पर, लो प्रेशर पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 कह लो इसको, ठीक है। यहाँ पे ये लो प्रेशर है। अब जब आप और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो और टेम्परेचर बढ़ाने पर एक कंडीशन क्या आ रही है कि ये किसी टेम्परेचर पर ये बिल्कुल क्या हो गया, प्रेशर, ये जो टेम्परेचर हुआ, ये पॉइंट हुआ, इसको अगर अपन कहें फाइनल, है ना। ये इनिशियल प्रेशर हो गया, ये फाइनल प्रेशर हो गया। तो इनिशियल और फाइनल पर क्या हो रहा है कि जो x/m है, x/m है ना, वो क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0, है ना। P0 मतलब अब ये हुआ कि जितना आप यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो एड्जॉर्प्शन उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर अब जो एड्जॉर्प्शन होना चाहिए था, यहाँ तक वो एड्जॉर्प्शन हो चुका है। अब उसमें एड्जॉर्प्शन नहीं होगा, जितना अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट यहाँ पर ऐड होगा उतना ही अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट का बाहर निकलेगा। मतलब इस टेम्परेचर पर क्या होने वाला है कि जो एड्जॉर्बेट होगा वो भी क्या होता जाएगा, बाहर निकलता जाएगा, मतलब डिसॉर्प्शन भी होगा, है ना। अगर ये प्रेशर, ये वाला जो ये जो प्रेशर है, ये क्या प्रेशर हो गया आपका, ये हो गया आपका हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर है। अब इस हाई प्रेशर पर ये था लो प्रेशर, जिसको यहाँ पर जितना प्रेशर आप अप्लाई कर रहे थे उतना ही एड्जॉर्प्शन होता जा रहा था। अब यहाँ पर क्या है, इसका फाइनल या हाई प्रेशर का है या फाइनल प्रेशर का है, तो उसमें उसमें किसी भी तरह से एड्जॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जितना एड्जॉर्बेट, प्रेशर बढ़ाने पर एड्जॉर्बेट यहाँ ऐड हो रहे हैं उतने ही जो एड्जॉर्बेंट पर जो एड्जॉर्बेट हैं वो क्या होते जा रहे हैं, डिसॉल्व होते जा रहे हैं। मतलब कि अगर अपन ये कहें कि, और ये जो कहलाता है, इसको कहा जाता है सैचुरेटेड प्रेशर, PS। PS मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड प्रेशर, मतलब वो प्रेशर जहां पर अब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, मतलब उसमें क्या हो रहा है, डिसॉर्प्शन भी हो रहा है ना। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 8 PS मतलब सैचुरेटेड प्रेशर पर, है ना, क्या होगा, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड, अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब इक्वल्स टू, है ना, किसके बराबर हो जाएगा, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व, ठीक है ना। ये होता है सैचुरेटेड प्रेशर, जहां पर एड्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अब ये जो कंडीशन बन रही है ये हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पे बन रही है, और लो प्रेशर पर क्या हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या हो गया है, 0 हो गया। मतलब इसका मतलब ही वही हुआ कि जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब वहां पर किसी तरह का एड्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर एक बीच वाला जो बचा हुआ पोर्शन है, यहाँ पर आपको ये कर्व दिख रहा है, हाँ, ये जो होता है इसको कहते हैं अपन, ये वाला जो पोर्शन होगा इसको कहा जाता है इंटरमीडिएट प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर। और यहाँ पर x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेज़ टू द पावर 1/n, ठीक है। अब यहाँ पर n
एक तरह का क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है ना। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 तक होती है ना। मतलब जो वेरिएशन होगा यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर क्या है हाई प्रेशर 0, हाई पे इसकी वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई, और यहाँ पर 1 है। मतलब ये जो लो इंटरमीडिएट प्रेशर जो है, तो यहाँ पर एन जो है वो एक तरह का इंटीग्रल इंटीग्रल होता है ना। और इसका जो वेरिएशन होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ होता क्या है कि अगर अपन बात करते हैं लो प्रेशर पर, है ना, लो प्रेशर की अगर बात करेंगे कि ये जैसे ये लो प्रेशर है, ये वाला जो पोर्शन है आपका ये लो प्रेशर है। यहाँ पर x/8 यहाँ पे लिख देता हूँ 8 लो प्रेशर, 8 लो प्रेशर। x/m क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1 कह लें, है ना। अब अगर ये प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो x/m इक्वल टू KP। अब ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये एक तरह की क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना। यहाँ पर ये y हो गया इक्वल टू, और ये mx हो गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रही है, कि स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये, ठीक है। इसी तरह से अगर अपन हाई प्रेशर की बात करें, 8 यहाँ लिख रहा हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं 8 हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर क्या हो रहा है कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P0। अब P0 मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोपोर्शनलिटी आप हटाओगे यहाँ पर x/m इक्वल टू k, है ना, इक्वल टू k P0। P0 मीन्स अब इसकी जो वैल्यू है 0 है वहां पर, तो ये क्या हो जाएगा x/m इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। मतलब कि यहाँ पर क्या होगा कि ये इसी के बराबर हो जाएगा, जितना एड्सॉर्प्शन होगा उतना ही डिसॉर्प्शन भी होगा, ठीक है। हाई प्रेशर पर, जिसको अपन क्या कहते हैं सैचुरेटेड प्रेशर, या अपन कह सकते हैं कि सैचुरेटेड प्रेशर जो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, जिसमें अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब इक्वल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉर्ब। इसके बाद थर्ड जो आता है वो होता है, ये तो लो प्रेशर पर हो गया, ये हाई प्रेशर पर हो गया, और थर्ड जो है 8 इंटरमीडिएट प्रेशर। अब इंटरमीडिएट प्रेशर पर क्या होगा, यहां पर it becomes a polynomial function of the degree 1/n। x/m will depend upon the x/m, ठीक है, will depend upon the power of pressure, which lie between 0 and 1, which lies between 0 to 1। अब यहाँ पर x/m will depend upon the power of pressure, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसकी प्रेशर के ऊपर जो पावर है ना, ये सॉरी ये जो पावर है ना इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो कि ये जो n इंटीगर जो होता है, n यहाँ पर इंटीगर है जो किसके बीच में लाई करेगा 0.0 to 1 के बीच में। अब यहाँ पर अगर अपन इक्वेशन लिखें, है ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/m इसके लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू द पावर 1/n, है ना। अब यहाँ पर दूसरी चीज क्या हो रही है कि अगर इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिखते हैं,
लॉग की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे, है ना, तो उसमें क्या होने वाला है, ये आपको मैंने बताया लो प्रेशर का बता चुका हूँ, हाई प्रेशर पर क्या होगा, एड्जॉर्प्शन, है ना, और इंटरमीडिएट प्रेशर पर एड्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। और इसी इक्वेशन को अगर मैं इस तरह से लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, है ना, ये वाली इक्वेशन को अगर लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है, उसको भी आप देख लें एक मिनट। अब यहाँ पर x बाय एम, ये जो लिखा हुआ है x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p 1/n, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बाय एम इक्वल्स टू k p 1/n। अब इस इक्वेशन में अगर आप लॉग लें, है ना, अगर यहाँ पर लिख दें आप टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो अगर दोनों साइड अगर आप बोथ साइड आप लॉग ले रहे हैं तो आपकी जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या हो जाएगी, लॉग x बाय एम इक्वल्स टू लॉग k प्लस, क्योंकि ये यहाँ पर इस फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा 1/n log p। अब देखो, अब ये जो इक्वेशन बन रही है आपकी, यहाँ पर ये क्या हो गया, जो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है ना, ये यहाँ पर log x बाय एम क्या हो गया आपका y इक्वल्स टू log k क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट हो गया, है ना, मतलब ये जो है c प्लस यहाँ पर 1/n, है ना, mx 1/n जो है इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं mx, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आपको को ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन किस तरह से बता सकते हैं उसको भी देख लो। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको इस फॉर्म में बताना है तो यहाँ पर मैं इसका छोटा सा एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ये तो यहाँ ये जो y एक्सिस और x एक्सिस है ना, log p, ये आपका अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा log x बाय एम, और y x एक्सिस पर क्या हो जाएगा log p, है ना, और यहाँ पर log k क्या है, इंटरसेप्ट है जो थोड़ा सा ऊपर से होगा यहाँ से, और ये इस तरह का इसमें स्लोप आएगा, है ना, पॉजिटिव स्लोप जिसको कहा जाता है। अब ये जो है ये आपका क्या हो गया log k, जो कि क्या है इंटरसेप्ट है, हाँ, और ये क्या होगा आपका स्लोप होगा, है ना, 1/, ये अपन यहाँ पे लिख दो आप स्लोप 1/n, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि the value of constant k and n may be determined by the graph, तो जो इसमें k की वैल्यू, k और n की वैल्यू जो है इसके इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो था, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो होता है वो हाई प्रेशर पर, लो प्रेशर पर और इंटरमीडिएट प्रेशर पर किस तरह से वेरी होता है वो यहाँ पर आज अपन ने देखा हुआ है। तो ये जो देखा इसमें मेन टॉपिक जो था फैक्टर अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, जिसमें 4 चीजें आज हमने देखी हुई हैं, टोटल देख चुके हैं इसमें, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे। एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर करें और पढ़ाई करें। थैंक यू।